वसुंधरा जी भी फिर एक ही बात है वसुंधरा की गहलोत की, तो क्योंकि एक जीता है दोनों बतला रहे हैं आपस में, एक जीता है तो एक हार जाए कि हमारे ही पेपर लीक क्यों होते हैं। कोई दूसरे भी, गहलोत ने पीछे कहा था कि पेपर लीक होगा तो मैं 1 डेढ़ महीने में पकड़ के दिखा दूंगा। अगला पेपर लीक हो गया, उसने 1.5 महीने में पकड़ लिया, तो पता तो उनको है ही कि पेपर लीक होगा। हम रामन साथारों को बहुत बहुत स्वागत है जिला न्यूज जूझनू में। मैं हूं ज्योति थालर और आज मैं पूछा सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मैं बड़वास गांव में अठे को लोगों उनका समीकरण जानांगा कौन सी पार्टी कितनों के विकास करे अगर ने कितनी पार्टी हूं की पार्टी हूं कितना के विकास की उम्मीद है। और स्पेशली कुछ लोग प्रत्याशी आपका चुन रहे हैं तो लगभग लोग चुन ही लिया इस बारे में कुछ विशेष जानकारी हमें सार्थक पूछा। हाँ जी अंकल जी राम राम। राम राम। क्या नाम थारो? राजकुमार है। तो इबकड़ा क्या पार्टी ने देख के वोट दोगा कैंडिडेट ने देख के वोट दोगा? देखो, विकास का काम के लिए तो विकास तो खूब हुआ है यहाँ पर। हर तरफ से तो रोड बन गई है अब की बार। अच्छा, सरपंच ने भी काम ठीक किया है, कुल मिला के ज़्यादा तो नहीं हुआ लेकिन काम हुआ है। और अब देखो चुनाव में क्या है, यहाँ पर तो 50-50% का रेशा चल रहा है अभी तक, और आगे पता नहीं कैसा क्या होगा। बात विकास की करा तो विकास कितनों के हुए थे? बोले अच्छी रोड बन गई, पानी पात की सुविधा। हाँ बिल्कुल, रोड चारों मेर से निकल गई, बड़ौदा से निकल गई, कलोट से निकल गई, असलवा से निकल गई, और बेरला होते हुए ये जाएगी आगे किडवाना तक रोड है, ये हो गई। एक जाखोद से सूरजगढ़ की रोड तैयार हो गई, और मैं पड़वास से बड्डी कोट तक की रोड तैयार हो गई। अच्छा, चलो रोड़ा राड़ा की तो बात कर ली। तो अब पीछे का कैंडिडेट थे बोला कि बढ़िया विकास करो है तो थाना गए जिया बीजेपी हूँ तो संतोष जी हैं और कांग्रेस हो सरवण जी हैं, तो कौन सौ 50-50% थाना ठेऊ गाँव मुँह लाग रहे तो थारो रुझान की तरफ है या तो? देखो अभी तक तो क्लियर तो हुआ नहीं है ज़्यादा, मतलब किन के वोट आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लोग आधी एक तरफ है आधी एक तरफ है। अच्छा। और भी तन कोई लाग रही हो कि हाँ जी हाँ, निर्दलीय भी बहुत ज्यादा खड़ा है तो उन्हें कोई सो लगा कि निर्दलीय भी हाँ कि गांव हूँ 10% 20% वोट लेके जाओ काट के ले जाओ नीचे। निर्दलीय अभी तक गांव में आया नहीं है यहाँ पे। अगर गांव में निर्दलीय अगर सही सिस्टम का आ गया तो 20% भी आ सकता है, 30% वोट भी ले जा सकता है। और जी सरवण जी आए हुए, संतोष जी आए हुए, बड़ मुंह तो कोई रूट पर चल रहे कोई आए था के? हाँ, यहाँ पर संतोष भी आती है, श्रवण भी आता है, दोनों आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद थारो। हाँ जी राम राम। राम राम जी। क्या नाम थारो? राहुल राम जी। तो थे युवा हो तो जी हाँ, अभी सरकार अग्निवीर चलाई है तो ई की तैयारी भी करी होगी तो तन किसी की योजनाएं बीजेपी की सरकार की या लग रही है? नहीं, बीजेपी सरकार की तो हालांकि बढ़िया है, जितनी भी हैं। जो अग्निवीर है वो भी ठीक है, क्योंकि पहले से ज़्यादा वैकेंसी भी है इसकी, पहले कम थी। ये कुछ परसेंट ली हैं तो पहले कुछ परसेंट वैकेंसी निकलती, अब ज़्यादा निकले हैं। और राजस्थान में तो है कि बीजेपी को ही है, कुछ है वो, क्योंकि जितना महिला की लड़की का मान लो कि बलात्कार के केस में भी राजस्थान पहला नंबर पर ही है। तो कितनी तक कमी तो सरकार की है कि इनके खिलाफ कोई बढ़िया एक्शन को लिया जा रहा है। और पेपर में भी बहुत ज़्यादा लीक हुए हैं, तो सब कुल मिला के बीजेपी की है जितनी भी है। तो उम्मीद था ना कि लग रही कि राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस थे तो बता दी कि राजस्थान में बीजेपी आज का थारो रुझान की तरफ है। बीजेपी की तरफ। बीजेपी संतोष जी हैं, हाँ, संतोष। संतोष जी की तरफ है। और सरवण जी भी अच्छो कार्यकर्ता रिया हैं, आगे प्रॉमिस भी करके गए हैं, वादो भी करके गए हैं कि हाँ अगर मैं आया तो अच्छा कुछ काम करांगा। नहीं, अच्छा तो करेंगे, लेकिन बीजेपी को, संतोष जी को है कि एक तो शिक्षित हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, कॉलेज में फर्स्ट भी आई हुई हैं, तो शिक्षित हैं, इनको काम भी स्कूल में टीचर हैं। तो शिक्षित नहीं आप ही वोट देवा तो अच्छा रहा है। एक श्रवण जी ही वह भी बढ़िया हैं, लेकिन वो कुछ हरकत सी कर दी हैं, कोई VCR भरवा दी, कुछ करवा दी, कोई न कोई गलत काम करता ही रही हैं, फिर तो उसी ने। लोग तो ये बोल रहे हैं कि सरवण जी तो बहुत अच्छा कुछ काम करो है, मैं बन जाके आधी रात ने जाके बोल दिया कि हाँ सरवण जी या प्रॉब्लम है तो आधी रात में भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन हो जाए। नहीं, जो उनका आदमी है ना, जितना जो भी श्रवण जी ने वोट दी हैं उनके लिए अच्छा है। जैसे विधायक है, विधायक को काम ये है कि सब समान होना चाहिए, चाहे उन्हें वोट दो चाहे ना दो, अगर वह जीतेगा तो सब समान होना चाहिए। लेकिन वह जीत जाए तो वह उनका ही है जिनका वो वोटर हैं, ठीक है। जिनका वोटर नहीं है ना, उनका को नहीं फिर वह। अब देखो पेपर जो राजस्थान में बार बार लीक हो रहा है तो थाना का के विचार लग रहा है कि अगर बीजेपी सरकार आई तो उन पर रोक लग जाएगी, तो लग गया कि अगर पेपर लीक ना हुआ तो बहुत सारे युवा नौकरी भी मिलेगी। तो इस चीज में क्या लग रहा है? तो दूसरा स्टेट में देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि रोकथाम होगी, कुछ तो उपाय होगा इस चीज़ का, क्योंकि बहुत सी वो परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से। बाकी हमारे ही पेपर लीक क्यों होते हैं। कोई दूसरे भी, गहलोत ने पीछे कहा था कि पेपर लीक होगा तो मैं 1 डेढ़ महीने में पकड़ के दिखा दूंगा। अगला पेपर लीक हो गया, उसने 1.5 महीने में पकड़ लिया, तो पता तो उनको है ही कि पेपर लीक होगा, हम 1.5 महीने में पकड़ लेंगे। तो वही रोकथाम पहले कर लेते कोई, तो पेपर लीक ही नहीं होता। अच्छा, सरकार तो बीजेपी की चाह रहे हो, मुख्यमंत्री को चेहरा बताओ वसुंधरा जी या फिर बालकनाथ जी कौन, या फिर कोई तीसरा आके बाजी मारो कि हाँ मैं मुख्यमंत्री बनूता नहीं, क्या लग रहा है? नहीं, वसुंधरा जी भी फिर एक ही बात है वसुंधरा की, गहलोत की तो,
क्योंकि एक जीता है, दोनों बड़ला रहे हैं आपस में, एक जीता है तो एक हार गया है, दूसरा जीता है तो कोई तीसरा होगा बालकनाथ जी या कोई अलग होगा ना, वही नाका लगा सका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद थारो।